आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का प्रणाम स्वीकार हो। वैदिक सूक्त में हम वरुण सूक्त का पारायण कर रहे हैं। 11 मंत्रों का पारायण कर लिया। वरुण सूक्त के ऋषि शुनः शेप हैं और इसके देवता वरुण हैं और छंद जो है वह गायत्री है। तो 11वें मंत्र तक का हमने पारायण कर लिया था। अब हम 12वें मंत्र पर चलते हैं। स नो विश्ववाहा शुक्रतुरादित्यः सुपथा करत् प्रण आयुषितारिषत्। यह आपको जानना चाहिए कि वैदिक मंत्रों में जो छंद हैं, उपसर्ग हैं, उपसर्ग कहीं भी आ सकते हैं। जैसे प्र ते गच्छन्ति, ते प्रगच्छन्ति नहीं, प्र ते गच्छन्ति ऐसा भी आ सकता है। तो ऐसे ही इसमें आया हुआ है। तो अब यहाँ कह रहे हैं सुक्रतुः आदित्य, तीव्र बुद्धि वाला जो अदिति का पुत्र वह वरुण है। आदित्य का अर्थ सूर्य भी होता है, लेकिन आदित्य का अर्थ अदिति का पुत्र वरुण। सारे देवताओं के लिए भी आदित्य आता है। तो वह जो आदित्य है वरुण, सर्वदा सह विश्ववाहानः सुपथा करत, हम लोगों के लिए अच्छे मार्ग से हम लोगों को ले जाए। विश्ववाहानः सुपथा करत अन्नः आयुंसी प्रतारिषत, और हमारी उम्र को बढ़ाए। वह वरुण हमें अच्छे मार्ग से ले जाए और हमारी उम्र को भी बढ़ाए। उसका मतलब क्या हुआ कि एक तो हम जो संसार की यात्रा करेंगे वो हम अच्छे मार्ग से करें। दूसरा, चूँकि वह मृत्यु का भी देवता है तो वह हमारी उम्र को बढ़ाए, यानी हमारी मृत्यु जल्दी ना हो, हमें जल्दी लेने ना आए वह वरुण, ऐसा ऋषि कहते हैं। आगे चलते हैं। बिभ्रद्रापि हिरण्मयं वरुणो वस्तनिर्णिजं परिस्पशो निषेदिरे। क्या कहा? हिरण्ययं द्रापिं बिभ्रत वरुणः निर्णिजं वस्तस्पशः परिनिषेदिरे। यदि इसका अन्वय करें तो वह इस प्रकार होगा। अब कहते हैं कि हिरण्ययं द्रापिं, सुवर्णमय कवच को, द्रापी मतलब कवच को, तो और वो कवच कैसा है? तो सुवर्णमय। सुवर्णमय कवच को धारण करता हुआ वरुण देव क्या अपने पुष्ट शरीर को ढकता है। उसका शरीर बड़ा बलिष्ठ है और वह अपने शरीर को, पुष्ट शरीर को सुवर्णमय कवच से ढकता है। हिरण्यमयं द्रापिं बिभ्रतः। और फिर क्या होता है कि वरुणः निर्णिजं वस्त, अपने शरीर को, निर्णिजम का अर्थ शरीर को, वस्त आच्छादित करता है। वो सुवर्णमय जो कवच है उससे अपने शरीर को ढकता है। फिर स्पशः परिनिषेदिरे, और उसकी जो स्पर्श हैं, जो उसकी किरणें हैं, वे परिनिषेदिरे, चारों तरफ फैल रही हैं, चारों तरफ ही अपनी चमक को बिखेर रही हैं। तो यहाँ पर एक बात सामने आई कि वरुण जो है वह सुनहला दिखता है, सुनहरा, सुवर्णमय कवच से उसने स्वयं को ढका हुआ है, इसलिए वह सुनहरा दिखता है और उसकी किरणें चारों तरफ फैल रही हैं। न यं दीप्सन्ति दीप्सवो न ध्रुवाणो जनानां न देवमभिमातयः। क्या कह रहे हैं? यम देवम न जनानां दीप्सवः न द्रुहाणः न अभिमातयः दीप्सन्ति, कि वह जो वरुण देव है और वह कैसा है, उसके प्रति प्राणियों से हिंसा करने वाले और जो शत्रु हैं, जिनकी बुद्धि खोटी है, द्रोह बुद्धि वाले हैं और पापी लोग, उस वरुण देव के प्रति हिंसा की इच्छा नहीं रखते। यानी वरुण तक जाते ही उनके सारे जो
कुकर्म हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, यानी वहाँ उसको करने का साहस नहीं होता। इससे यहाँ सिद्ध होता है कि वरुण कितने शक्तिशाली हैं। जिस वरुण देव के प्रति, जो प्राणियों के प्रति हिंसा करते हैं, वे उस वरुण देव के प्रति हिंसा नहीं कर सकते। जिनकी बुद्धि में द्रोह है वे उस वरुण के प्रति द्रोह नहीं कर सकते, और जो पापी हैं वो उस वरुण के प्रति पाप नहीं कर सकते। तो ऐसे जो वरुण हैं वो हमको सुमार्ग से ले जाएं, अच्छे मार्ग से ले जाएं। चूँकि कोई भी द्रोह और हिंसा या पाप वरुण के प्रति नहीं कर सकता, तो इससे समझ में आता है कि वरुण कितना शक्तिशाली है और वह निश्चय ही अच्छे मार्ग से ले जाने वाला देवता है। तो वैसा वरुण हमको अच्छे मार्ग से ले जाए, ऐसा यहाँ ऋषि कहता है। उतयो मानुषेष्वा यशश्चक्रे असाम्या अस्माकमुदरेष्वा। तो कहते हैं इसका अर्थ में क्या है, तो उत यह आ मानुषेषु अस्माकम उदरेषु आ असाम यशः चक्रे। क्या अर्थ हुआ कि जिस वरुण ने पूरी तरह से मनुष्यों के लिए और हमारे उदरों के लिए सब ओर से पूरे या प्रभुत अन्न को प्रदान किया है, वह हमें सुखी रखे। तात्पर्य क्या हुआ, देखिए, उत यह आ मानुषेषु, जिसने सब प्रकार से मनुष्यों में और क्या किया है, और हमारे उदरों के लिए, हमारे पेट के लिए, आ असामी, पूरा हर तरह से भरा हुआ, क्या, यशः, अन्न, चक्रे पैदा किया है। हम सब के लिए उस वरुण ने, हमारे उदरों के लिए वरुण ने पर्याप्त, असाम, यशः, यश का अर्थ दो अर्थ होते हैं यश के। एक तो यश कीर्ति, यशस्वी, और दूसरा यश का अर्थ होता है अन्न। तो दोनों मतलब उसने, वरुण ने मनुष्य के लिए, मनुष्य के उदर के लिए, इसका थोड़ा सा ये साहित्यिक प्रयोग ज़्यादा उसमें हो गया। अर्थ है कि पेट भरने लायक तो है ही, और साथ ही साथ कुछ बच जाए जमा करने। पशुओं को भी अन्न की ज़रूरत होती है, तो उनको भी काम में आ जाए। तो ये मनुष्य के लिए और मनुष्य के उदर के लिए पर्याप्त अन्न को वरुण ने प्रदान किया है। वैसा वरुण हमें सुखी रखे। इसमें एक विशेष बात कहते हैं कि गायत्री छंद जब होता है तो सभी 3 चरणों में 8-8 अक्षर होते हैं, लेकिन इसमें 7-7 अक्षर हैं। तो मानुषेष्वा, उदरेष्वा में जैसे मानुषेष्वा है तो मानुषेषु, शु आ ऐसे पढ़ना चाहिए। तो एक अक्षर बढ़ गया तो 8 हो जाएगा। जैसे उदरेष्वा, उदरेषु आ, उदरेषु आ, तो ये 8 अक्षर हो जाते हैं। इस तरह से उसका उच्चारण करना चाहिए। वैदिक छंदों में कई बार जैसे सूर्य है, तो सूर्य कहने से यदि छंद पूरा नहीं हो रहा तो सूरी, र में छोटी की मात्रा करके यह सूर्य कर लेते हैं। तो यहाँ पर गायत्री छंद इस तरह से एक अक्षर को बढ़ाने से पूरा हो जाता है। गायत्री छंद में 3 चरण होते हैं, तीनों में 8-8 अक्षर होते हैं, और यहाँ 7-7 अक्षर ही हैं। जैसे कि उतयो मानुषेष्वा, 1 2 3 4 5 6 7, तो शु, श्वा को न कहकर शु आ ऐसे कहते हैं। 8 हो गया। इस तरह से गायत्री छंद बन गया। अगला मंत्र, परा में यंति धीतयो गावो न गव्यूतीरन तीरनु इच्छन्ति रुचक्षसम। अब कह रहे हैं कि परा में यंति, ये जो सुंदर अथवा दूरदर्शी वरुण देव के दर्शन की कामना वाली, मेरी स्तुति करने वाली बुद्धियाँ गोष्ठों के उद्देश्य से सायंकाल के समय जाने वाली गायों की तरह निवृत्ति के लिए चली जाती हैं। ध्यान होगा, सायंकाल में गायें जब चर के लौटती हैं तो अपने गोष्ठ में चली जाती हैं। गोष्ठ मतलब जो गायों के रहने का स्थान है, उसमें चली जाती हैं। उसी तरह से मेरी जो स्तुतियाँ हैं वे वरुण के पास चली जाएं, और जैसे गाय वहाँ जाकर सुखी हो जाती है
अपने गोष्ठ में जाकर, वैसे ही मेरी स्तुतियाँ भी वरुण के पास जाकर, चूँकि वो अपना फल पाएंगी इसलिए वो सुखी हो जाएंगी। इससे पहले भी वहाँ कहा गया कि मेरी स्तुतियाँ वरुण को उस तरह से प्राप्त हो रही हैं जैसे कि पक्षी अपने घोंसलों में लौट रहे हैं। तो यहाँ भी उसी तरह की बात की गई है। 17वां मंत्र। स नु वोचावहे पुनर्यतो मे मध्वाभृतं होते वक्षदसे प्रियम। क्या कहा कि यह हे वरुण, हम दोनों अवश्य ही मिलकर वार्तालाप करें। कि संवोचावहे, हम दोनों वार्तालाप करें। क्यों? जब वार्तालाप होगा तो आपकी वास्तविक मनस्थिति मुझे पता चलेगी। आप मुझ पर क्रुद्ध हैं या आप मुझ पर प्रसन्न हैं, ये सारी बातें पता चलेगी। अत्यतः में मधु आभृतम, और क्यों ऐसा करें कि मैं आपके लिए मधु आभृतम, मैं आपके लिए स्वादिष्ट हवि लाया हूँ, वो मैं आपको प्रदान करूँगा। और फिर दूसरी बात क्या कहते हैं कि और तुम हवन करने वाले मेरी इस हवि को खाते हो, खाओगे। मैं हवि लाया हूँ, आप हवि को ग्रहण करेंगे। तो इस प्रकार से हम दोनों के बीच पारस्परिक आदान प्रदान भी होगा। और इसी को ये कहा गया कि हम दोनों वार्तालाप भी करें, ताकि मैं आपकी मनस्थिति को जान सकूं और मैं यह जान सकूं कि आप मुझ पर क्रुद्ध हैं या प्रसन्न हैं। यदि क्रुद्ध हैं तो मैं हवि लाया हूं, आप हवि को ग्रहण करें और मुझ पर प्रसन्न हों। इसलिए कहा सनु वोचावहे पुनर्यतो मे मध्वाभृतं होते वक्षदसे प्रियम। आगे क्या कहा? दर्शम नु विश्वदर्शतम दर्शम रथमधिक्षमि एताजुषत मे गिरः। कि मैंने विश्वदर्शतम दर्शम, मैंने सबके देखे जाने योग्य दर्शम उस वरुण को देख लिया। वो वरुण इतना सुंदर है, वो इतना दर्शनीय है कि सबने ही उसको देखना चाहिए। केवल मैंने ही नहीं, सबने ही उसको देखना चाहिए। और उसको मैंने देख लिया है। और क्या कहते हैं कि क्षमी रथम अधिदर्शम, पृथ्वी पर जो उसका रथ है उसको भी मैंने देख लिया है। मेरी इन प्रार्थनाओं को उसने अंगीकार कर लिया। मैं एता गिरह जुषत, मेरे जो ये प्रार्थनाएं हैं वो जुषत, उस वरुण ने स्वीकार कर लिया है। इमं मे वरुणश्रुते हवमद्या च मृडे वामवस्युराचके। क्या करें? वरुण में इमं हवम श्रुति च अद्य मृडे अवस्यु त्वाम आचके। क्या हुआ कि हे वरुण, मेरे इस आह्वान को सुनो, इमं हवम श्रुति सुनो, और आज मुझे सुखी बनाओ। अद्य मृडे, आज मुझे सुखी बनाओ। रक्षण का इच्छुक मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आप मेरी अच्छा रक्षा करें। अवश्यु, मैं आपके द्वारा अपनी रक्षा किए जाने की अपेक्षा रखता हूँ। इसलिए त्वाम आचके, मैं आपको पुकार रहा हूँ। हे वरुण, आप जो हैं मुझे मेरी इस आह्वान को, आप मेरे इस आह्वान को सुने और मुझे आज प्रसन्न करें। मैं अपनी रक्षा करवाना चाहता हूँ आपके द्वारा। मैं संकट में हूँ, आप मेरी रक्षा करें। और इससे क्या होगा कि मैं बिल्कुल सुखी हो जाऊँगा। आप जो मृत्यु के देवता, आप मेरी रक्षा करेंगे तो फिर मुझे किसका भय, कैसा भय? तो ऐसा सोचकर ऋषि कहता है कि मैं आपके द्वारा अपनी रक्षा चाहता हूँ और इसलिए आपको पुकार रहा हूँ। 20वां। त्वं विश्वस्य मेधिरदिवश्च गमश्च राजसि स यामानि प्रतिश्रुधे। मेधिरत्वं दिवसश्च गमः च विश्वस्य राजसि सह यामानि प्रतिश्रुधे। हे विद्वान वरुण देव, तुम द्युलोक और पृथ्वी लोक, जो यहाँ कहा गया ना, मेधिरत्वं दिवसश्च गमः च, दिवश्च गमः च, द्युलोक और पृथ्वी लोक, अर्थात सागर संसार के ऊपर
क्या हो रहे हो? राजसी, चमक रहे हो, दीप्यमान हो रहे हो। ऐसे तुम हमारी योग यात्रा में प्रतिज्ञा करो। तुम यामानी प्रतिश्रुति, हमारी जो लोक यात्रा होगी उसमें आप प्रतिज्ञा कीजिए। और प्रतिज्ञा क्या कीजिए? सीधा सा अर्थ है कि मैं सही मार्ग पे चलूँ, आप मुझे सही मार्ग पर चलाएं, मेरी रक्षा करें। यही प्रतिज्ञा होगी, और क्या प्रतिज्ञा होगी? तो यही कहा उन्होंने कि हे वरुण, आप इस पृथ्वी पर और इस द्युलोक के दोनों के ऊपर क्या होते हैं? दीप्यमान हो रहे हैं। और मेरी ये जो यामानी लोक यात्रा चल रही है इसमें आप प्रतिज्ञा करें, मेरी रक्षा की प्रतिज्ञा करें, मुझे सही मार्ग पर ले जाने की प्रतिज्ञा करें, मुझे सुखी समृद्ध बनाने की प्रतिज्ञा करें। आगे कहते हैं, जो कि अंतिम मंत्र है, उदुत्तमं मुग्धिनो विपाशम मध्यमं चित अवाधमानि जीवसे। हे वरुण, नह जीव से उत्तमम पाशम उन्मुग्धि मध्यमम विस्तृत अधमानि अव। क्या बात कही है, देखिए। हे वरुण देव, हमारे जीवन के लिए आप हमारे सिर के पाश को खींच कर खोल दो, मध्यवर्ती या कमर के बंधन को हटा दो और पैरों में लगे हुए फंदों को दूर कर दो। 3 जगह पाश मनुष्य का है, एक सिर में लगा हुआ, एक कमर में लगा हुआ, एक पाँव में लगा हुआ। तो कहते हैं कि जब हम अपने जीवन में यात्रा करेंगे, यदि तीनों पाश हमारे लगे हुए रहेंगे तो हम कैसे यात्रा करेंगे? तो कहते हैं कि हे वरुण, नह जीव से, हमारे जीवन के लिए उत्तमम पाशम, जो मेरे सिर में लगा हुआ पाश है, उन्मुग्धि, उसको आप हटा दीजिए। मध्यमम विस्तृत, और जो मध्यम कमर में लगा हुआ उसको विस्तृत, उसको नष्ट कर दीजिए। और अधमानि अव, और नीचे जो लगा हुआ है उसको अव, दूर कर दीजिए। तो यहाँ जो ये 3 पाशों का वर्णन है, इसी से सिद्ध होता है कि वरुण के हाथ में पाश है, उस पाश से वो सबको बांधे रखता है। बांधे रखता का या पाश का अर्थ यहाँ पर यह है कि सबको नियमों में बांधे रखता है। लेकिन जीवन यात्रा जब चलती है तो उसमें बंधन, जो नियमों का तो चलेगा, लेकिन हर समय यदि वो बंधन में रहेगा तो जीवन भी चल नहीं पाएगा। इसलिए जो बंधन है उसको दूर करने की बात करते हैं। लेकिन इससे भी अगर इसका और गहरा अर्थ लें तो वह गहरा अर्थ है कि मृत्यु के भय से जो भयभीत व्यक्ति है वह क्या कर पाएगा। इसलिए वरुण का पाश यदि हट जाता है तो मृत्यु का भय हट जाता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जीवन का आनंद ले सकता है। इसीलिए कहा कि मेरी जो गर्दन में जो फंदा लगा हुआ है उसको खोल दो, कमर में जो फंदा लगा हुआ है उसको नष्ट कर दो, और पाँव में जो फंदा लगा हुआ है उसको भी दूर कर दो, हे वरुण, ताकि हम अपने जीवन में सही ढंग से सुख अनुभव कर सकें, जीवन की यात्रा हम सही ढंग से कर सकें। इस प्रकार हमने हमने वरुण के 10 मंत्रों का, वरुण सूक्त के 10 मंत्रों का पारायण किया। यहाँ कुछ स्पष्ट ये समझाया है कि यदि सिर में पास है तो आदमी के बोलने की क्षमता नष्ट हो जाएगी, चाहे गर्दन में लगा दे, चाहे मुंह में लगा दे, चाहे मस्तिष्क में लगा दे। पेट में अगर रस्सा बंधा है तो उसकी भक्षण की क्षमता समाप्त हो जाएगी, और सिर में यदि है तो उसके चलने की क्षमता समाप्त हो जाएगी, गमन शक्ति तीनों ही समाप्त हो जाए। तो बोलने की, भक्षण की और चलने की अगर शक्ति समाप्त हो गई तो उसके लिए जीवन यात्रा क्या हो जाएगी? व्यर्थ ही हो जाएगी। इसलिए कहा कि इन तीनों फंदों को हटा लीजिए वरुण। और इससे क्या होगा कि हम 3 चीज़ें हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। एक तो हमारा भक्षण हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, तो वो सही रहे, और गमन कर्म हम करें और बोलें, ये तीनों ही आवश्यक हैं मनुष्य के जीवन के लिए। और इसलिए उसको वरुण को प्रार्थना ऋषि करता है कि इन 3 फंदों को आप दूर कर दीजिए। इस प्रकार हमने
10 मंत्रों का पारण किया और इस तरह से वरुण सूक्त पूरा होता है। धन्यवाद।